ठीक है भाई, हम लोग CRT 2 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और 150 तक हमने कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे 151 से 200 तक। ठीक, देखो 151 क्वेश्चन क्या लिखा है। एसर्शन और रीजन का सवाल है। एसर्शन लिखा है कि टेरिडोफाइट्स आर कंसीडर्ड प्रिकर्सर टू प्री मतलब पहले। सीड बनने की शुरुआत जिम्नोस्पर्म से हुई। सीड बना पहली बार कहाँ? जिम्नोस्पर्म। लेकिन इसकी शुरुआत हो गई थी टेरिडोफाइटा से। सीड तो नहीं बना था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि जाइगोट से एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट के इनसाइड बनना शुरू हो गया था। तो पहली बात तो बिल्कुल सही लिखी कि टेरिडोफाइट आर कंसीडर्ड टू प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, बिल्कुल सही लिखा है। पहली बात तो बिल्कुल सही लिखी है। रीजन चलो पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। अभी हमने बोला था कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो रीजन तो हो गया यहाँ पर गलत। एसर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन हो जाए कौन सा? थर्ड वाला सही। ठीक, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 पर चलते हैं। और 152 क्वेश्चन क्या है, चलो देखें। थ्री क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 152 विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के लिए कौन सी बात यहाँ पर सही लिखी है? चलो पढ़कर देखते हैं भाई हम लोग कौन सी बात सही लिखी है। लिखा है कि दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, बिल्कुल सही लिखा है। जो एक बैक्टीरिया का नाम हम लोगों ने सुन रखा है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम सुना है? लैक्टोबैसिलस। और जो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है ये क्या करता है? मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, दूध से दही बनाता है। तो पहली बात तो सही लिखी भाई। चलो दूसरा पढ़ते हैं। दे आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, दूसरी बात भी बिल्कुल सही लिखी। तीसरी पढ़ते हैं। दे आर हेल्पफुल इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेगुमिनस रूट, ये भी सही लिखा है। एक बैक्टीरिया का नाम सुना है हमने, राइजोबियम। क्या नाम सुना है? राइजोबियम। और राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया क्या करता है कि लेगुमिनस प्लांट की रूट में सिम्बायोटिकली पाया जाता है और वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो सारी बातें सही है, ट्रू पूछा था, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 153। ऑर्गेनिज्म व्हिच इज फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन डेप्रिव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, और सनलाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफ। ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा था यूग्लिना में दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। यूग्लिना में ऑटोट्रॉफ भी और हेटेरोट्रॉफ दोनों हो सकते हैं। इसके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा? मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन था 153। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 154 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग mainly living in stagnant fresh water and instead of cell wall they have pellicle। इनमें से कौन है जो ज्यादातर फ्रेश वाटर में होता है? और फ्रेश वाटर में भी एक लाइन लिखी है क्या? स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए पानी, जैसे तालाब का पानी। ठीक, और इंस्टेड ऑफ सेल वॉल के स्थान पर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। और ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पर? यूग्लिनोइड में। यूग्लिना जिसका एग्जाम्पल था। 155 पर चलते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म आर। डाइनोफ्लैजिलेट, डाई मतलब दो, फ्लैजिला पाए जाते हैं। और डाइनोफ्लैजिलेट मोस्टली मैराइन होते हैं, प्लांट के जैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, ये बात तो सही लिखी। दूसरा पढ़ते हैं, इनमें 2 फ्लैजिला होगा, ये बात भी सही है। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल है, अरे कुछ ऐसा देखा होगा आपने। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा फ्लैजिला कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स।
सारी बातें सही हैं तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन 156 कह रहा है कि यहाँ डैश डैश है, बताना क्या होगा। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। लाल, हरे, नीले, पीले, भूरे हो सकते हैं मौजूद पिगमेंट के आधार पर, और ऐसा तो पढ़ा था हम लोगों ने कहाँ पर, डायनोफ्लैजिलेट्स में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डायनोफ्लैजिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 156 में सेकंड हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर है 157, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा हमको। तो क्वेश्चन नंबर 157 पर चलते हैं, और 157 क्वेश्चन क्या कह रहा, 157 क्वेश्चन क्या कह रहा पढ़ते। लिखा है कि वायरस, कौन सी बात इसमें से करेक्ट नहीं है पूछा तो ये गया है, और पढ़ते। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रू लिविंग। एकदम सही बात। वायरस को टेकर के 5 किंगडम सिस्टम में कोई स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि ये ट्रू लिविंग नहीं होते, इनमें सेल नहीं पाई जाती। इनमें क्या भैया, सेल नहीं। और हमने कहा था कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नॉट डज नॉट पॉसिबल, ऐसा आपने सुना होगा। वायरस को कहते हैं लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर लिविंग के अंदर है पैरासाइट के रूप में तो लिविंग जैसा बिहेवियर, और लिविंग के बाहर है तो इनर्ट पार्टिकल के रूप में पाए जाते हैं। तो पहली बात तो सही लिखी है। दूसरी पढ़ते, द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ये बात भी सही लिखी है। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। ये बात भी बिल्कुल क्या लिखी है भैया, सही लिखी है। एक बार ये होस्ट को इन्फेक्ट कर दे तो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को या अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं। होस्ट की पूरी मशीनरी को अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। जेनेटिक मैकेनिज्म की बात करें, द नेम वायरस दैट मीन्स venom or poisonous fluid was given by स्टैनले। ये बात तो गलत लिखी है। venom या poisonous fluid कहते हैं इवानोवस्की ने कहा था। पास्चर रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। ये पास्चर ने नहीं बताया था, इवानोवस्की ने बताया था। तो यहाँ पर चौथा और पांचवा गलत है, चौथा पांचवा गलत, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 158 पर। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर स्लाइम मोड। इनमें से स्लाइम मोड के लिए कौन सी बात सही नहीं लिखी है, ऐसा पढ़ना है हम लोग को। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। यही ऑप्शन गलत है। देखो स्लाइम मोड जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं, कि फ्रूटिंग बॉडी, सॉरी क्या बनाते हैं भैया, एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। लेकिन फ्रूटिंग बॉडी एट देयर टिप The spores possess true walls। ये बात तो सही लिखी है। Spores are extremely resistant and survive for many years। ये बात भी सही लिखी है। The spores are dispersed by air current। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी। सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही है जो सही नहीं लिखा, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 पर। और क्वेश्चन नंबर 159 देखो क्या कह रहा है। 159 क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म व्हिच लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय pseudopodia and marine form have silica cell on their surface included in which group। हमने पढ़ा था कि प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट को 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। कौन से 4 ग्रुप में बांट सकते हैं, तो याद करो। एक तो बताया था अमीबॉइड प्रोटोजोवन, अमीबॉइड प्रोटोजोवन। दूसरा बताया था फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। तीसरा बताया था सिलिएटेड प्रोटोजोवन। और चौथा बताया था स्पोरोजोवन। याद होगा।
इन सब में जो अमीबॉइड प्रोटोजोवन थे जिसके अंतर्गत अमीबा आता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, अमीबा आता है। और अमीबा में फास्फीड पाए जाते हैं जिनको हम सीडोपोडिया कहते हैं। ये कहाँ हो सकते हैं अमीबा? फ्रेश वाटर में भी, सी वाटर में भी और मॉइस्ट सॉइल में भी हो सकते हैं। तो खैर इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, अमीबॉइड प्रोटोजोवन आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? अमीबॉइड प्रोटोजोवन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एक्वेटिक एक्टिवली मूव बाय थाउजेंड्स ऑफ सिलिया? अरे पैरामीशियम सीलिएटेड प्रोटोजोवन के अंतर्गत कौन आता है? जैसे कि एग्जांपल बताया, क्या पैरामीशियम आता है। और पैरामीशियम में हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? सिलिया। सिलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के कारण ये चल फिर भी सकते हैं। और साथ में इनकी कैविटी जो बुलेट होती है उसमें पानी के साथ साथ भोजन भी आता रहता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? पैरामीशियम, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। 161 क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है which of the following organism that have an infectious spore like stage in their life है? इनमें से ऐसे कौन है जिनके जीवन में स्पोर जैसी अवस्था आएगी और स्पोर में इन्फेक्शन काज करे? ऐसा तो हमने पढ़ा था, कहाँ पर? प्लाज्मोडियम में पढ़ा था। ऑप्शन एंटोमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा और पैरामीशियम, इन चार में सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 162 है, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। कहते हैं कैरियोगेमी और कैरियोगेमी के बाद मियोसिस हो गई और स्पोर भी कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? आउटसाइड दी फ्रूटिंग बॉडी, मतलब बाहर की तरफ एक्सोजेनस ओरिजिन है। और ऐसा कहां पर देखने को मिलेगा? ऑप्शन दिया है, न्यूरोस्पोरा, अल्टरनेरिया, एगेरिकस और सैक्रोमाइसिस। तो आपने पढ़ा होगा ऐसा देखने को मिलता है कहां पर? इन चारों में, एगेरिकस में। कहां पर पढ़ने को मिलता है? एगेरिकस में पढ़ने को मिलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। आप पढ़ते हैं भाई 163 क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है कि वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाइज। ज्यादातर फंजाई की सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट कौन होगा? काइटिन होगा। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। अच्छा, इम्परफेक्ट फंजाई। और इम्परफेक्ट फंजाई कौन सा होता है? इम्परफेक्ट फंजाई कौन सा होता है? इम्परफेक्ट फंजाई के बारे में तो हम जानते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज होते। तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा? 164 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 165 पर। ये क्वेश्चन नंबर 165। देखो भाई क्या लिखा है, which of the following occurs in both well lighted region close to surface of water and also at great depth in ocean where relatively little light penetrates। में कौन है जो ऊपरी सतह पर भी हो सकते हैं पानी में और बहुत गहराई में भी हो सकते हैं, ऐसी जगहों पर जहां बहुत कम लाइट पहुंच पाए? ऑप्शन है ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा। हमने पढ़ा था कि जो रेड एल्गी होते हैं वो सब रोडोफाइसी के अंतर्गत जो आते हैं, जिन्हें रेड एल्गी कहते हैं, समुद्र की ऊपरी सतह पर भी हो सकते हैं और बहुत गहराई में भी, जहां बहुत कम लाइट पहुंच पाए वहां पर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। अगर हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तो किस पर आधारित है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित है। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन है 167 और देखते हैं भाई क्या है। 167 सवाल कह रहा है कि फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा? तो हम जानते हैं किसके जैसा होता है, ये होता है एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर के जैसा और
ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के जैसा और मैच करवाते हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज गलत, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 168 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी बोले तो फियोफाइसी, और फियोफाइसी के बारे में पूछा है। फ्लैजेला 2 से 8 इन नंबर, पहली बात गलत हो गई, फ्लैजेला की संख्या तो 2 से 8 नहीं होती यहाँ पर, ये तो क्लोरोफाइसी में पढ़ा था। फ्लैजेला 2 हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं, और ये मान लो गैमीट है, पेयर शेप गैमीट, 2 फ्लैजेला हैं, अनइक्वल साइज के हैं और किनारे पर लगे हैं, लेटरल लगे हैं, तो 168 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 169 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पढ़ते हैं चलो। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड आर, कितनी स्पीशीज अब तक खोजी गई डिस्क्राइब की गई हैं, उनकी संख्या है 1.7 से 1.8 मिलियन, या कह दो 17 से 18 लाख। बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का वैज्ञानिक नेम क्या होगा, मस्का डोमेस्टिका होगा, तो इसका आंसर भी 170 का भी कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की। चलो भाई देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 171 क्वेश्चन कह रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस और फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिन्हें हम लोग कहते हैं जेम्मी। जेम्मी कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जेम्मा कप पर, वो कहाँ लगा होता है, थैलस पर लगा होता है। ये जेम्मी सेपरेट होते हैं और नए गैमेटोफाइट का निर्माण कर देते हैं। द कॉमन मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज, हम जानते हैं कि फंगस को 4 क्लास में बांटा गया, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और डिप्लोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत राइजोपस एल्बिगो और म्यूकर आता है। राइजोपस एल्बिगो और म्यूकर ये तो मेंबर किसके हो गए, फाइकोमाइसीटीज के हो गए। ड्यूट्रोमाइसीटीज के अंतर्गत अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा आता है, ये सारे मेंबर किसके हो गए, ड्यूटेरोमाइसीटीज। एगेरिकस जिसको हम मशरूम कहते हैं, किसके बारे में पूछा था, बेसिडियोमाइसीटीज ना। अच्छा, एस्कोमाइसीट, यहाँ राइजोपस लिखा है थर्ड ऑप्शन में, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हुआ था और ये भी गलत था। अब एक ही बचा सेकंड वाला, एगेरिकस जिसको मशरूम कहते हैं। यूस्टलागो स्मट और पक्सिनिया रस्ट फंगस ये किसके मेंबर हैं, बेसिडियोमाइसीटीज के। 172 का सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 173 पर। क्वेश्चन 173 क्या कह रहा है वही पढ़ो। 173 क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, एक बड़ी नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, दूसरा स्मॉलर एंड मोटाइल मेल गैमीट, इनके बीच फ्यूजन हो रहा और ऐसा फ्यूजन कहलाता है क्या, oogamous टाइप का। आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन 174 है, आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। गैमीट देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन फ्लैजेला नहीं पाए जा रहे हैं, और ऐसा देखने को मिलता है कहाँ पर, स्पाइरोगाइरा में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 क्वेश्चन है कि एल्गी हैव सेल मेड अप ऑफ, अरे वहां पर सेल वॉल हो जाना चाहिए। एल्गी की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है, तो एल्गी की सेल वॉल में पाया जाता सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनस और मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ हेवी सेलुलोज दिखाया, हटा दो, यहाँ पर सेलुलोज है लेकिन गैलेक्टन्स मैनस नहीं दिया, ये भी गलत हो गया। हेवी सेलुलोज पढ़ना ही नहीं, आंसर कौन सा जाएगा, पहला सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनस और मिनरल। मिनरल का नाम क्या बताया, मिनरल्स के नाम हमने बताए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का नाम बताया। क्वेश्चन 176 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन
पीट फॉर्मेशन, पीट बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसी बात पूछी गई। आप याद करो ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा में स्फैग्नम का नाम सुना था जो वाटर होल्ड करने की भी क्षमता रखता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 4। 177 पर चलते हैं सर। 177 क्वेश्चन क्या कह रहा, 177 क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप आंसर बताओ फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फंजाई, फंजाई के लिए कौन सी बात सही नहीं लिखी। पहली बात लिखी है व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ ड्यू टू पैरासिटिक फंगस, ये बात तो सही लिखी है, बताना था नॉट करेक्ट। दूसरा सम यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, ये भी सही लिखा। वीट रस्ट पक्सिनिया करता है, ये बात भी सही लिखी। ईस्ट इज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, ये बात तो गलत लिखी है, आंसर हो जाएगा कौन सा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू, टू किंगडम सिस्टम में संपूर्ण जीव जगत को 2 किंगडम में डिवाइड किया था। जिनमें सेल वॉल पाई जाती है उनको प्लांटी में, जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती उनको एनिमलिया में रखते हैं। आंसर हो जाएगा 178 का थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 179 पर। 179 सवाल आपके सामने है। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। भैया लिनियस ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पर उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर अर्थात रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया था। इसका आंसर होगा सेकंड। पोर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ये किस एल्गी से बिलोंग करते हैं सर, ये रोडोफाइसी से अर्थात रेड एल्गी से बिलोंग करते हैं। तो 180 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 181 पर चलते हैं। 181 क्वेश्चन क्या कह रहा, 181 क्वेश्चन क्या कह रहा, which of the following are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic, both freshwater and marine। कहते हैं क्लोरोफिल पाया जा रहा, और जैसे ही पढ़ा क्लोरोफिल पाया जा रहा हमने तुरंत फंजाई को हटा दिया। आगे पढ़ा सिंपल थैलस जैसी बॉडी है, जिम्नोस्पर्म को भी हटा दिया। आंसर बताओ कौन सा जाएगा, एल्गी हो जाएगा। इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वाटर। इसमें ऑप्शन होगा कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 पर चलते हैं। और 183 क्वेश्चन क्या कह रहा सामने भाई आपके, सवाल है कि बायोलॉजिकल नेम ऑफ लेपर्ड का वैज्ञानिक नेम क्या होगा, पैंथेरा पैराडस हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 184 अच्छा पैंथेरा लियो किसका वैज्ञानिक नेम है, पैंथेरा लियो तो शेर का वैज्ञानिक नेम होता है। सोरिनम मेलेनोजेना किसका वैज्ञानिक नेम है, ये तो वैज्ञानिक नेम होता है किसका, ब्रिंजल का वैज्ञानिक नेम है। सर ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नेम है, ये तो वीट का वैज्ञानिक नेम है भैया। तो आंसर कौन होगा इसका, सेकंड वाला हो जाएगा। 184 है which of the following is odd one with respect to taxonomic rank। ये सामने 4 ऑप्शन है, बताना है कौन बाकी से तीनों से अलग है, मैंगीफेरा, कार्निवोरा, डिप्टेरा, प्राइमेटा। अरे ये तो सारे के सारे क्या हैं, ऑर्डर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ऑर्डर। और मैंगीफेरा किसका नाम है, जीनस का नाम है, यही अलग है, यही आंसर हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, 184 का फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन है 185 क्वेश्चन क्या कह रहा, सिंगल सेल यूकैरियोट को किस किंगडम में रखना चाहिए, सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर एच विटेकर ने। और कभी अगर आपसे पूछ ले कब दिया था तो क्या बताओगे,
1969 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 187 पर। व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? साइनोबैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अभी कल ही आपको बताया था कि पहले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस ऐड करने का काम किया था वो कौन थे सर? वो साइनोबैक्टीरिया थे। एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, इनमें से कॉलोनियल कौन है? वॉलवॉक्स। सर ये यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 189 पर। क्वेश्चन नंबर 189 क्या कह रहा है? चलो देखो भाई, 189 है, व्हाट इज द कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस? वॉलवॉक्स और फ्यूकस में रिप्रोडक्शन कैसा होगा? oogamous। यहाँ पर फीमेल गैमीट बड़ी होगी और नॉन मोटाइल, जबकि मेल की बात करी जाए मेल गैमीट छोटा होगा और मोटाइल होगा। क्वेश्चन 190 है, which of the following are used to grow microbes and in preparation of आइसक्रीम और जेली बनाने में? आप याद करो, पढ़ा था अगार अगार जिसको निकालते थे ग्रेसिलेरिया और जेरेडियम से, उसका इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम बनाने में और जेली बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 191 पर। 191 सवाल क्या कह रहा है जरा पढ़ना। 191 क्वेश्चन कह रहा है, 191 क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following is simple branch filamentous form? इक्टोकार्पस। वॉलवॉक्स तो कॉलोनियल पढ़ा था, यूरोथ्रिक्स तो फिलामेंट, अरे वॉलवॉक्स के बारे में क्या पढ़ा था? कॉलोनियल पढ़ा था। यूरोथ्रिक्स के बारे में क्या सुना था? ये होता है सर फिलामेंटस। कैसा होगा? फिलामेंटस। तो आंसर हो जाएगा पहला। स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज, स्पोरोफाइट अटैच्ड होती है गैमेटोफाइट से। गैमेटोफाइट कैसी होगी? फोटोसिंथेटिक होगी। और स्पोरोफाइट को भोजन भी कहां से मिलता है? गैमेटोफाइट से मिलता है। 192 का सही आंसर मेरे हिसाब से हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 193 पर। 193 सवाल है कि द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है और हैप्लॉइड होती है। सेकंड थर्ड दोनों सही, आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन 194 है, which of the following is the terrestrial plant which possess vascular tissue, xylem and phloem? टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाए, अरे ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते। फंजाई की तो बात ही अलग कर लो, एल्गी में भी नहीं पाए जाते, एल्गी तो पानी में ज्यादातर होते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? टेरिडोफाइट। 194 का सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 195। क्वेश्चन है स्ट्रोबिलाई आर कोन्स, स्ट्रोबिलाई आर कोन्स आर प्रेजेंट इन। स्ट्रोबिलाई और कोन्स किसमें पाए जाते हैं? पढ़ो, साल्विनिया, टेरिस, मार्केंसिया, इक्विसिटम। हमारे हिसाब से तो स्ट्रोबिलाई या कोन पाए जाते हैं कहां पर? इक्विसिटम में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम बेजरिंग ने कहा था। 196 का सही आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 197 आपके सामने। क्वेश्चन ये, which of the following found in cool damp sandy places through though some may flourish well in sandy soil? कहते हैं वैसे तो कूल डैम्प सैंडी नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन ये सैंडी सॉइल में बालू वाली जगहों पर भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? टेरिडोफाइट हो जाएगा। कौन सा जाएगा? टेरिडोफाइट। फिर अगला है 198। टेरिडोफाइट सो मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थैलोइड, गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। हार्ट शेप स्ट्रक्चर पढ़ा था। मल्टीसेलुलर होगा, फ्री लिविंग होगा, भोजन भी बना सकता है,
हैप्लॉइड होता है प्रोथैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। और 199 सवाल क्या कह रहा है, तो पढ़ो जरा। सवाल कह रहा है कि रूट इन सम जनरा ऑफ जिम्नोस्पर्म हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा फाउंड इन। कहते हैं कि कुछ जिम्नोस्पर्म हैं जहां पर फंगल एसोसिएशन पाया जाता है। तो कुछ जिम्नोस्पर्म है जहां साइनोबैक्टीरिया भी एसोसिएटेड होते हैं, कुछ के साथ फंगस। फंगस का एग्जांपल है पाइनस। और कोरेलवाइड रूट जहां ब्लूग्रीन एल्गी होता है वो साइकस में पाया जाता है। आज का आखिरी सवाल, इन क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक जनरली एंड्स विद एल्स। जैसे सैपियनडेल्स का नाम सुना था, क्या नाम सुना था, सैपियनडेल्स का नाम सुना था। और सैपियनडेल्स तो क्या था, ऑर्डर था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीआरटी का पूरा पेपर सॉल्व किया। उम्मीद है आपका अच्छा हुआ होगा। कम अच्छा हुआ हो तो हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में टारगेट ये बनाए कि अगली बार 5, 7, 8 क्वेश्चन ज्यादा सही करने। अच्छा हुआ हो तो उसको मेंटेन करना है, उसमें बढ़ सकता है तो कोशिश करनी है। ठीक है भाई, थैंक यू।